हाँ जी, रजनी कौशल गए अपनी बहन से मिलने, लाडली बहन से, छोटी बहन से, जिसने इज्जत की लुटिया डुबोई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बबलू जी घर से गायब हो गए। घर में उनके मेहमान आ रहे हैं। इनको बहुत बेताबी था कि रजनी और शबनम को एक कर दें, जिसके लिए पूरी दुनिया से इन लोगों ने लड़ाई लड़ ली थी। दो बहनों को मिलाने के लिए इन लोगों ने जिसको नहीं कहना है उसको भी इन लोगों ने भर भर के वीडियो बना बना के जो नहीं कहना था वो कह दिया। और जब जनता इनको कह रही है तो इनको रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अचानक से कैसे गुम हो गए। और जो जनता कमेंट कर रही है ना, आपने जो पिक्चर रिलीज किया है उसका रिव्यू तो देगी ना। रिव्यू मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि पिक्चर कैसी है आपकी। बिना रिव्यू मिले कैसे आपका पिक्चर सही साबित होगा। आप जो चाहो वो पिक्चर रिलीज कर लो और जनता का रिव्यू ही मत लो। जनता को दिखाओ पर जनता का रिव्यू भी तो लेना जरूरी है ना। तो जनता वो रिव्यू दे रही है तो तकलीफ क्यों हो रही है। प्रोड्यूसर बड़े बड़े डायरेक्टरों की मूवी फ्लॉप हो जाती है इसी जनता के वजह से। तो आप तो छोटे मोटे यूट्यूबर हो, अपने आप को पता नहीं किसने आपको गलत फहमी मन में डाल दी कि आप बड़े यूट्यूबर हो भाई। हाँ, जिस बहन को मिलाने के लिए, एक करने के लिए मोर्चा हाथ में लिया था, उसको जब मिलने की बारी आई तो आप क्यों दुम दबाकर भागे। और एक तो गलती किया और ऊपर से अपनी गलती को भी यहां पर आकर बता दिया कि शबनम से बबलू नाराज था और बात नहीं कर रहा था। जिस दिन रजनी आने वाली थी उस दिन एक दिन पहले से। क्यों, राज क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे थे। सब कुछ तो पता होने के बाद ही शादी किया था ना। फिर रजनी आने के पहले से बात करना क्यों बंद कर दिया, क्यों डांटा था। इन्होंने बात बताई कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। हमने अपना आईडी वगैरह सब रेनू को दे दिया था कि मेरे फोन से फॉर्मेट करो, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। शबनम ने झेला है, ये कमेंट को झेले, इनको बनाना है बनाए पर हम नहीं बनाएंगे। क्यों, इस मुंह को जब खोलते हो, इस मुंह को खोलते हो तो जिसको नहीं कहना चाहिए, बड़ों का लिहाज भूल जाते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो मर्जी आया बैठ बैठ के मियाँ बीवी बकते रहते हो। शादी के बाद लोगों को औकात दिखाने लगे। जमीन से पैर एकदम आसमान में उड़ने लगा। भूल गए कि हमें जमीन पर ही उतर कर आना है, लेकिन नहीं, गलतफहमी हो गई थी कि नहीं यही आसमान में उड़ना है। तो बोलने से पहले तो एक बार भी नहीं सोचा। तो जब लोग बोल रहे हैं तो क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। क्यों लोगों को हर बार आप दोष क्यों देते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग क्यों कसूरवार हैं आपकी नजरों में। आपने अपनी पिक्चर दिखाई है तब तो ये रिव्यू दे रहे हैं ना। अब ये अलग बात है कि अब रिव्यू में आपको पॉजिटिव कितना रिव्यू मिलता है और निगेटिव कितना रिव्यू मिलता है, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने सारी पिक्चर देखी है आपकी। अब उनको पैसा देके अगर खरीदोगे तो अच्छा अच्छा रिव्यू मिलेगा, पैसा देके नहीं खरीदोगे तो ऐसे ही रिव्यू मिलेगा। सोच समझ के इस प्लेटफॉर्म पे आपको आना चाहिए ना। सबको रौंदते जा रहे थे, सबको पैरों तले रौंदते जा रहे थे, और आज झेलने की बारी आई तो कहीं जाकर रूम में कुंडी लगाकर सो गए। किस डर से भाई। इतना बड़ा आपने जंग जीतकर यहां तक आए तो बस जिस दिन रजनी आने वाली थी उसी दिन आप दुम दबा के भाग गए। मिलना चाहिए था ना, दुनिया को दिखाना चाहिए था कि आपने मिसाल कायम की है। बुराई ही क्या थी, अगर मिल लेते तो क्या थी बुराई। कम से कम उस बहन से मिलन करते हुए देख लेते जिसने इज्जत डुबोया था। उस बहन को तो आपने रौंद दिया जिसने उसकी इज्जत को बचाकर लाया था अपने घर में। आज वो सबसे बड़ी पक्की दुश्मन है। और यही चीज हम लोग बोल देते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि वो बहन पक्की दुश्मन हो गई जिसने इज्जत ढकी थी, बचाई थी, और जिसने सरेआम इज्जत उछाली थी, वो आज एक हो रही है। तो मिलना चाहिए था ना। शायद इस डर से नहीं मिले होगे कि जनता इसके बाद क्या मुझे गाली देगी।
और ये जो हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार खुद शबनम और बबलू हैं, और कोई नहीं है। जो कुछ कह भी नहीं रहा है उसको भी गाली दे रहे हो। तो मैं तो ऐसे ही रिएक्शन दूंगी, क्योंकि मैं अपने शब्द को जानती हूं कि किस तरह से रखना है, बहुत सजा के रखती हूँ, संयम रख के अपनी वाणी में रिएक्शन देती हूँ। अगर आप गाली देते हो, मुझे तो खैर अभी तक नहीं लगा कि आपने मेरे लिए कुछ कहा है, अगर दिए तो वो आपकी परवरिश और आपके संस्कार आपको अपनी खुद दिखा दोगे सोशल मीडिया पर। जो दे रहा है उसके लिए आप बोल सकते हो, लेकिन हमारा काम है, हम रिव्यू जरूर देंगे। रिव्यू दिया जाता है तो पिक्चर जो रिलीज किया है उसका रिव्यू ले लो। हम गाली गलौज से बात नहीं करते, रिव्यू देते हैं, फ्रेश एकदम शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि हम खुद शुद्ध शाकाहारी हैं। तो उसी तरह से शुद्ध शाकाहारी एकदम फिल्टर रिव्यू देंगे, भले ही किसी को कड़वा लगे। और आज आकर खुद बता रहे हो कि मैं बात नहीं कर रहा था। क्यों भाई, क्यों नहीं बात कर रहे थे? क्यों नहीं बात कर रहे थे शबनम से? क्यों इतना रो रहे थे? क्यों बात करना बंद कर दिए थे? कौन सी ऐसी बात थी? बताओ तो, पूरी बात बताओ, यानी या बताओ ही मत, कोई जनता आपसे पूछने नहीं आ रही है। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए ये बता रहे हो कि मैं गुस्सा था, डिप्रेशन में था, क्योंकि निगेटिव कमेंट आ रहे थे, मैं झेल नहीं सकता था। ये निगेटिव कमेंट जो आ रहे हैं ना, आपने जो बोया है वही फसल आएगी, तो काटना तो वही है ना, वही काटना है ना। बैठ बैठ के जनता को गाली देना, न जाने क्या क्या बोलना। अरे जनता कमेंट कर रही है, जनता के कमेंट को लेकर कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाए और उसका काम वो है, खुद वो काम कर रहा है, तब तो बेवकूफ आपसे ज्यादा कोई और है ही नहीं। और आज ये बैठकर एक बात ये इन्होंने बोली, इसका जवाब मैं प्रॉपरली देना चाहती हूं कि इस कमेंट वालों ने उनको भी एक टाइम पर इस कदर कर दिया था कि वो भी कुछ कर लेते, या डिप्रेशन में चले गए थे। जब उस डिप्रेशन से वो निकलकर आज सही सलामत हैं, तो हम क्या चीज हैं? यानी कि ये रजनी कौशल का नाम ले रहे थे, बबलू जो है ना, ये अपने रजनी कौशल का नाम ले रहे थे कि जनता तो उनको भी एक टाइम पर बहुत ट्रोल की थी। क्यों ट्रोल की थी ये नहीं बताया। बगल में जो बैठी है ना आपके, उसी के वजह से ट्रोल किया था। उसको बचाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए जनता ने रजनी कौशल को ट्रोल किया था, ये भी तो बताओ। तो आज वो सही लग रहा है, यानी कि जनता उस टाइम पर शबनम को ट्रोल करती और रजनी कौशल को सपोर्ट करती तो बहुत सही रहता। कहने का तात्पर्य ये है, राइट। तो ये मुंह जब खोलते हो तो अपने जबान से क्या क्या बोलते हो, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रखते हो। ये आपको नहीं लगता है कि मेरी जबान कैसी निकल रही है? अब सामने वाले की जबान आ रही है तो लो ना, लेते जाओ, दिक्कत क्यों है? शादी के बाद से अचानक से घमंड आ गया, गुरूर आ गया भैया, पैसा जो आने लगा, अरे बाप रे, व्यूज कितने आने लगे, तो हम किसी को भी अपने आगे रौंदते जाएंगे। भूल गए थे, गुरूर हो गया था, इसलिए जो भी आ रहा था उसको जो नहीं सो, दोनों एक नहीं, दोनों मियां बीबी। आज चंद कमेंट से इतना अपने आप में प्रभाव हो गया कि इंसान डिप्रेशन में चला गया। किस चीज का डिप्रेशन? शुरुआत तो कंट्रोवर्सी की आपने की थी, आज वो सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी, उसकी बहन कहूं या नहीं, ये भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज वो सब लोग सगे हो गए जो इज्जत के दुश्मन थे शबनम के, और जिसने इज्जत बचाई वो सबसे बड़ा गुनहगार हो गया भाई साहब। तो इंसानियत नाम की इस कलयुग में चीज नहीं है भाई कि किसी की हेल्प मत करो, वो चाहे इंसान नंगा होता रहे, समाज उसको नंगा करता रहे, नंगा होने दो, हेल्प मत करो, क्योंकि अगर हेल्प करोगे तो कल के दिन में आपको ही नंगा कर देगा। ये सबसे बड़ा सबक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय उसको ही बदनाम कर दिया, वो सबसे बड़ी दुश्मन है।
याद है ना बबलू, तुमने उस रूपा को क्या कहा था? याद है ना शबनम? तुम्हारा मुंह देख के घिन आता है। उसी मुंह के पास गई थी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम बनाना नहीं चाहते थे वीडियो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो हम बनाते रहें, पीछे पड़ते रहें। लेकिन इनकी आज की वीडियो देखकर मैं मजबूर हुई हूं बोलने को। चोर की दाढ़ी में तिनका, दुम दबाकर सच में जो जनता बोल रही है ना, भागे हो सच में। मर्द रहते ना फेस टू फेस, दुनिया क्या कह रही है जनता को करने दो ना। मर्द का ये थोड़ी काम है कि छुप कर दुम दबाकर भाग जाए। अपने आप को मर्द कहते हो, दूसरे को मर्दानगी ललकारते हो। आज तुम्हारा कहां गया? कहां गया? चलिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। किसी को भी बुरा लगे तो माफ कर देना, लेकिन जो चीजें हम देखते हैं उस पर हम अपनी ओपिनियन रखते हैं और रिव्यू देते हैं, क्योंकि पिक्चर दिखाओगे तो रिव्यू जरूरी है। तो चलिए, बाय बाय, लव यू।